Good morning students, welcome to online classes English. Today's topic is past perfect continuous. पिछली कक्षा में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा था, जिसमें डबल सेंटेंस को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी सीखा था। तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखते हैं। अगर हम इसको देखें, कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल टाइम का डिफरेंस होता है। पहचान की दृष्टि से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल टाइम का डिफरेंस होता है। उस वर्ब से पहले से शब्द दिया जाता है, यानी टाइम के एंड में से शब्द दिया होगा, जिससे आप पता लगा लेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जैसे इस प्रकार की बात करो कि अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे, आदि शब्द इसमें आते हैं। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये सेंटेंस इस सेंटेंस में आएगा, क्योंकि इसमें से कुछ काम कंप्लीट हो गया होता है, कुछ काम इनकम्प्लीट होता है जो रनिंग में जारी रहता है। और ये पास्ट टेंस में था तो उस समय ये जारी रहा होगा। और इसी सेंटेंस को अगर क्रिएट करते हैं तो जैसे अपन फार्मूले बना के आए हैं, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग में एक चीज और जुड़ जाती है, सीरीज या फोर। क्योंकि इसमें समय की जो इंग्लिश है, जो समय के बाद से शब्द आता है, उसकी इंग्लिश जो है सीरीज या फोर से बनती है। अब वर्ब इसके अंदर वही बिफोर ही आती है, रहा रही नहीं, क्योंकि इसमें काम रनिंग में होता है, तो इसमें भी वर्ब बिफोर ही आती है और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर देते हैं तो इसमें नॉट का अपन यूज करके, नॉट अपन थर्ड नंबर पे ही रखते हैं, तो इसमें दो पार्ट में एचवी है, तो दोनों पार्टों के बीच में आएगी नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी, नॉट प्लस बीन, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो हेड आगे आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सीन्स फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जब एचवी एक से दो ज्यादा पार्ट में होती है तो फर्स्ट पार्ट ही इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आगे पहुंचता है। नेगेटिव में वही बीन से पहले नॉट का यूज हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम। तो ये अपने थे एक सेंटेंस को क्रिएट करने के फार्मूले। अब इसमें सेंटेंस कैसे होते हैं, हम 10 दिन से ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया। अब हम 10 दिन से ग्रामर पढ़ रहे थे, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया। तो ये काम क्योंकि भूतकाल में होता, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। और अगर कंटिन्यूस में से हटा दिया तो ये पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार का समय ध्यान रखेंगे कि इसमें समय के साथ से शब्द जरूर आता है। कंटिन्यूस के अंदर जरूरी नहीं है कि समय दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, लेकिन इस टेंस के अंदर समय बहुत जरूरी होगा। अब अपन ये देखते हैं कि सीन्स फोर का यूज अपन जो करते हैं इसके अंदर किस प्रकार से करते हैं। सीन्स का यूज केवल पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे समय दिया हो, दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या घड़ी का समय हो निश्चित 9 बजे से 10 बजे से 11 बजे से, ऐसे शब्द होते हैं। तो इसका मतलब है वो निश्चित समय है, उस निश्चित समय के सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे भी हो सकता है। तो वहां अपन सीज का प्रयोग करेंगे समय से पहले। और फोर का यूज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए किया जाएगा। या
सिंपल शब्दों में समझें कि समय से पहले कोई गिनती का शब्द दिया हुआ है, 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से, तो ये ऐसे समय की अवधि हो जाती है, उस के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस को अगर अपन क्रिएट करें, अब इसको देखते हैं कि सेंटेंस किस हिसाब से क्रिएट होते हैं। किसान सुबह से खेत में हल जोत रहे थे। अब ये समय आ गया, अब समय आ गया है, तो इस हमेशा ये ध्यान रखो कि समय जो है, जब इंग्लिश के सेंटेंस अपन क्रिएट करते हैं तो टाइम या तो सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले आएगा तो टाइम के बाद कॉमा लगा के फिर सब्जेक्ट लिख के आगे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, या सेंटेंस के एंड में आएगा, बीच में टाइम कहीं नहीं आता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हिंदी के सेंटेंस में बीच में दिया हुआ होता है। अब इसको अपन इंग्लिश बनाते हैं तो ये हो जाएगा फार्मर farmers had been flocking flocking in the field और ये सुबह आ गया, तो सुबह आ गया तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो ये अपना सेंटेंस हो गया, फार्मर्स हैव बीन फ्लॉपिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, अध्यापक उन्हें 2 वर्ष से नहीं पढ़ा रहे थे। अब इसको क्रिएट करते हैं, टीचर हैड, और नॉट तीसरे नंबर पे आ गया, नॉट बीन टीचिंग। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ाने को, पढ़ने को एक ही वर्ड मान लेते हैं, रीड, और वो रीड ही लिख देते हैं, जबकि पढ़ाना टीच होगा, पढ़ना रीड होगा, सीखना लर्न होगा। टीचिंग, देन 2 वर्ष आ गया, गिनती का शब्द होगा 2 वर्ष, तो इसलिए इसमें 4 आएगा, 4 2 years। तो ये दोनों सेंटेंस इस प्रकार से ही चल रहे हैं। इसमें देखो, इसमें टाइम सुबह से दे रखा था तो अपने सिंस का यूज किया, इसमें टाइम 2 वर्ष दे रखा था तो अपन ने 4 का यूज किया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या लेखक 1 महीने से कहानी लिख रहा था, तो हैड आगे आ जाएगा, हैड the writer been writing story for 1 month, और ये क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर देखते हैं तो क्या विद्यार्थी मंगलवार से क्या विद्यार्थी सुबह से
अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। अब इस सेंटेंस को अपन डिलीट करते हैं तो देखते हैं हैड स्टूडेंट्स नॉट बीन learning their lesson since morning। तो ये सेंटेंस हो गया हैड स्टूडेंट्स नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार इन सेंटेंसों को अपन देखते हुए ऐसे ही सेंटेंस अपन और भी क्रिएट कर सकते हैं और अपन को ये ध्यान रहे कि समय का जरूर इसके अंदर यूज होगा। अगर समय नहीं है, यही सेंटेंस अगर इसमें किसान सुबह से हट जाता, किसान खेत में हल जोत रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता। इस टेंस का नॉर्मली रूप से बहुत कम जगह यूज होता है। कंटिन्यूस टेंस का सीन के लिए जरूर यूज करते हैं, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज बहुत कम होता है। फिर भी कैसी जगह इसका यूज होता है तो उस अकॉर्डिंग अपन इस सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इस क्लास में आपने ये सब जरूर सीख लिया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार की बात करते हैं। आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें और अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं, जिससे आपका परफॉर्मेंस और बढ़ती चली जाए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।